हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। तो बच्चों, आप सभी ने झांसी की रानी के बारे में सुना ही होगा। कौन थी झांसी की रानी? महारानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर उनकी वीरता के बारे में और उनके शौर्य के विषय में जानकारी दी गई है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो क्या कह रही है कवित्री? कवित्री कह रही हैं कि सिंहासन हिल गए थे और जितने भी राजवंश थे उन्होंने क्या कर लिया था? अपनी भ्रुकुटी तानी थी, यानी कि अपनी भौहों को तान लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। आपको पता है कि सन 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो उसी समय रानी लक्ष्मीबाई की उस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वे कहती हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जो भी बुंदेलखंड के रहने वाले निवासी हैं, वहाँ उनके मुंह से हमने क्या कहानी सुनी थी कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो ऐसी तलवार जो महारानी लक्ष्मीबाई ने उठाई थी उस समय अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो बच्चों, हम क्या हो गए थे? अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। तो उस खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचान ली थी और दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी यानी कि अंग्रेज, और उन अंग्रेजों को इस भारत देश से बाहर निकालने के लिए सबने मन में ठान ली थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने क्या कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी। वो कैसे लड़ी? मर्दों की तरह लड़ने वाली थी। और वो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अब वो जो कानपुर के नाना थे ना, उनकी वो मुंह बोली बहन थी, वे उसको छबीली कहते थे और उनका नाम वैसे लक्ष्मीबाई था और अपने पिता की वो केवल एकमात्र संतान थी। और ये सारी कहानी कौन बता रहे हैं? बुंदेलखंड के हर बोले। उनके मुंह से ही हमने ये सारी वीरता की कहानी सुनी है कि वो जो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी, अंग्रेजों से भिड़ गई थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो क्या कहते हैं? आपकी सहेलियां होती हैं ना, लेकिन लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बरछी, ढाल, कृपाण और कटार, यानी कि जो जो भी अस्त्र शस्त्र लड़ने के काम में आते थे वो सभी उनके क्या बन गए थे? मित्र बन गए थे। और वीर छत्रपति शिवाजी की जो कथाएं थी उनको जवानी याद थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने यही कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी और उसने अंग्रेजों से युद्ध किया हमारे देश की रक्षा करने के लिए। रानी बढ़ी काल पियाई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और जब रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में वे कालपी आई और लगभग उन्होंने 100 मील की दूरी तय की। तो इतने दूर चलते चलते उनका घोड़ा थककर गिर गया और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ने वाली वह मर्दानी कौन थी? झांसी की रानी थी। ऐसा हमें कौन बताता है? बुंदेले हर बोले, उनके मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। तो बच्चों, यमुना तट यानी कि यमुना नदी का किनारा। तो यमुना के किनारे अंग्रेज लोग फिर से महारानी लक्ष्मीबाई से हार गए और रानी
विजयी होती हुई कहाँ बढ़ दी, आगे बढ़ गई, और जहाँ उन्होंने ग्वालियर के किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से यही कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली वह रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल उनसे मर्दानियों की तरह यानी मर्दों की तरह लड़ी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेजों का जो मित्र था सिंधिया, उसने भी डर करके अपनी राजधानी छोड़ दी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। तो 1857 में चमकने वाली वह तलवार पुरानी थी। तो हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से यही कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से खूब लड़ भिड़ गई थी। और कैसे लड़ भिड़ गई थी, बिल्कुल मर्दानियों की तरह, बिल्कुल मर्दों की तरह। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? वीर रस से भरी हुई यह कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो बच्चों, आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।